नहीं रणवीर, मैंने नहीं लगाना है रंग। गुंजन है अच्छा वाला रंग है, इससे कुछ नहीं होना है, बस थोड़ा सा। नहीं रणवीर, मना गुंजन करो सच रणवीर। बता, तू बात तो सुन। मैंने नहीं लगाना। होली मुबारक, नहीं शगुन लगाना, होता है, रणवीर। शगुन होता है। गुंजन है, मैंने कहा था ना कि मैंने रंग नहीं लगवाना है। तूने समझ नहीं आता? क्यों जबरदस्ती रंग लगवाने के बहाने मेरे करीब आ रहा है? पति होने का फायदा उठाना चाह रहा है? ये सोच रहा है कि जबरदस्ती करके मेरे साथ जो चाहे वो कर लेगा? आ गई तेरी असलियत सामने। क्या हुआ उन बड़ी बड़ी बातों का कि मैं तुझसे दूर रहूंगा? तेरी मर्जी के बिना तेरे पास नहीं आऊंगा मैं, तेरे छूऊंगा तक नहीं। यही था ना तेरे दिल में कि आज नहीं तो कल मुझे पालेगा तू? तुझे तो पहले से मेरी कमजोरी का फायदा उठाना अच्छा लगता है ना? चल पूरी कर ले अपने मन की, कर दे बर्बाद मैनू। जिस वजह से रिश्ते को अपनाया था, कर दे पूरा अभी उसे। तुझे तो अपना मतलब पूरा करने से मतलब है ना? मैं सिर्फ तेनू गुलाल लगाने वास्ते इत्थे आया था। तू ऐसा, तेरे सच में लगता क्या है शादी मैंने तेरा फायदा उठाने वास्ते की है? तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है गुंजन? आज तक मैंने तुझे कभी कोई बुरी नजर से नहीं देखा। तू मैनू इतना गिरावा मानती है क्या? इस ब्याह के पहले दिन जो मैंने कहा था ना, उसे भूला नहीं हूं मैं। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं थी, उसे अब भी मानता हूं और मानता रहूंगा। मेरे लिए शादी दो दिलों का मेल है, मेरे लिए शादी दो दिलों का रिश्ता है। और जब तक दिल नहीं जुड़ जाते तो शरीर का मेल कैसे हो सकता है गुंजन? आज तक मैंने तेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। तू मेरे लिए ऐसा कुछ कैसे कह गई गुंजन? तूने मैंने हिला गिरा दिया, ऐसा सोचती है तू मेरे बारे में? मुझे प्यार नहीं करती, इस चीज से मैंने पहले दिन ही समझौता कर दिया था। हाँ, सच कहूं तो मन में उम्मीद थी कि एक दिन तुझे प्यार करेगी, लेकिन बस प्यार और कुछ नहीं। किस राह पे निकल चुकी है तू गुंजन? अपने स्वार्थ की राह में इतनी दूर भी ना निकल जाए कि अगर कभी मुड़ के पीछे देखे ना तो कोई अपना दिखाई भी ना दे। ओ रब्बा, रब्बा वीर जी, वीर जी सुनिए ना। होली की बहुत बहुत बधाइयां। अरे अच्छा रणवीर ने क्या हो गया? वीर जी, वीर जी, वीर जी, पति होने का फायदा उठाना चाह रहा है? ये सोच रहा है कि जबरदस्ती करके मेरे साथ जो चाहे वो कर लेगा? आ गई तेरी असलियत सामने। यही था ना तेरे दिल में कि आज नहीं तो कल मुझे पालेगा तू?
तुझे तो पहले से ही मेरी कमजोरी का फायदा उठाना अच्छा लगता है ना। चल पूरी कर ले अपने मन की, कर दे बर्बाद मैनू। तूने जिस वजह से रिश्ते को अपनाया था, कर दे पूरा अभी उसे। तुझे तो अपना मतलब पूरा करने से मतलब है ना। क्या मैं थक गिरा हूँ वीरा? गुंजन गुंजन मैंने की समझती है? तो लगता है कि मैंने चाहती उसका फायदा उठाने वास्ते किया। तू जानती है वीरा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने ब्याह के अपने मतलब वास्ते किया है। मैं तो प्यार न रबता तुझे ना समझता। तो गुंजन से प्यार कर तब मैं कैसे। वीर जी संभाली खुद को। मैं सब जानती हूँ, आप शांत हो जाइए। वीरा मैंने कल्ला चढ़ दे। वीर जी तू जा यहाँ से। मैंने कल्ला चढ़ दे वीरा। मैं अकेला रहना चाहता। तू मैं थोड़ी देर अकेला चढ़ दे वीरा। चाह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वीर जी को चोट पहुंचाने की? वो इंसान तुम्हारे आगे खड़े होकर चुपचाप तुम्हारी सारी बातें सुनते रहे। तो ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे मन में जो आएगा, जो इल्जाम लगाना चाहोगी लगाओगी। अगर रिश्तों की मर्यादा में नहीं बंधी होती ना, तो बाय गॉड आज मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। मैंने क्या किया? वो तो चुप! तुम्हें मुझ से उनका नाम नहीं निकालना। तुम्हारे मुंह से उनका नाम सुनती हूँ ना, तो उनका नाम ही मैला लगने लगता है मैनू। बताओ मैं क्या था मेरी वीर जी ने? सिर्फ रंग ही तो लगाने आए थे ना, तो इसमें गलत क्या है? गुंजन मत भूलो, मेरे वीर जी की बदकिस्मती ही सही, पर पति है वो तुम्हारे। पूरा हक है उनका तुम पर। लेकिन ये बात तुम भी अच्छे से जानती कि उन्होंने कभी जबरदस्ती हक जताने की कोशिश नहीं की, और ना ही उन्होंने कभी इस बारे में सोचा। तो फिर भी ऐसे घटिया इल्जाम कैसे लगा गई उन पर? तुम जो उन्हें अब तक चोट पहुंचा रही थी, क्या वो कम थी? उनके चरित्र पर भी सवाल उठाया तुमने। गुंजन किस मिट्टी की बनी हो तुम? वो इंसान तुमसे क्या पाना चाहेगा जिसने खुद अपनी इज्जत गंवाई तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए? एक ऐसी कुड़ी को अपनाया जो खुद अपने स्वार्थ में अंधी होकर अपनी इज्जत किसी और के हाथ सौंपने जा रही थी। बाय गॉड, अगर आज मेरे वीर जी नहीं होते ना, तो तुम और तुम्हारा पूरा परिवार आज पिंड में मुंह दिखाने लायक नहीं होता। समझे तुम? गुंजन ये किस्मत है तुम्हारी जो तुम्हें मेरे वीर जी मिले। बदकिस्मती जो तुम उन्हें पहचान नहीं पाई। अरे पहचानने के लिए है क्या तेरे वीर के पास? हाँ, गब्बार, अनपढ़, खेतों में मजदूरी करने वाला किसान, जिसके पास तो पैसे तक नहीं है और ना ही पैसे कमाने की ताकत। बस करो गुंजन, बहुत बोल लिया तुम। मेरे वीर जी के पास क्या है क्या नहीं है, ये बात जानने के लिए ना तुम्हारे पास दिल है और ना ही दिमाग। समझी तुम? मेरे वीर जी के पास प्यार है, अपनी खुशियां भूलकर दूसरों को खुशियां देने का जज्बा है। उन्होंने तुम्हारी इज्जत बचाई ताकि तुम्हें इज्जत मिल पाए, लेकिन ये बात तुम्हारे कभी समझ नहीं आने वाली। इनको लगता है कि मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जगजीत वाला सच और वैनिटी वाला सच सबके सामने नहीं लाया, वो सच अपने तक रखा। अगर वो सच मैंने कल सबको बता दिया होता ना, तो आज तुम्हारे हाथों मेरे वीर जी की इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं होती। ठीक है, जा और पूरी दुनिया के सामने अपनी वीर की अच्छाई का ढिंढोरा पीट। जो कहना है वो कह दे, लेकिन कुछ फायदा नहीं है वीरा, क्योंकि तेरी बोली हुई बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। लोग सबूत मांग देंगे। सबूत है मेरे पास,
पर वो सबूत दिखाएगी कैसे? दिखाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। जिस फोन में वो सबूत था, वो फोन बाहर पानी के मटके में पानी पी रहा है। कमाल है गुंजन, समझ नहीं आ रहा कि कोई इतना कैसे बदल सकता है, इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है। कोई दूसरों के लिए बुरा करते करते कैसे भूल सकता है कि वो खुद के लिए की कर रहा है। तुमने सबूत तो मिटा दिए, पर ये जो दिल के अंदर का मैल है ना, वो कभी नहीं मिटने वाला। और वैसे भी सबूत के रहने से या ना रहने से मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके सामने सच साबित करने के लिए सबूत की जरूरत नहीं होती गुंजन। अगर मैं अभी जाकर बीजू को सब कुछ सच बता दूं ना, तो मुझसे सबूत नहीं मांगने वाली, क्योंकि उन्हें अपने बेटे और मुझ पर भरोसा है। विश्वास करती हैं वो हम पर। आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। मैंने मेरे वीर जी की खुशियों की परवाह थी, लेकिन आज बस बहुत हो गया। मैं जान चुकी हूँ मेरे वीर जी के लिए अच्छा यही होगा कि तुम आज अभी इसी वक्त उनकी जिंदगी से निकल जाओ। और तुम्हें तो हमेशा से इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहती थी ना, तो ठीक है, आज मैं दिलाती हूँ तुम्हें छुटकारा। निकल जाओ, निकलो यहाँ। तो ठीक है रे वीरा, की बकवास कर रही है। वही बोल रही हूँ जो मैंने बहुत पहले बोल देना चाहिए था। जन मैंने अच्छे तरीके से पता है कि तुम्हें सिर्फ इस बात की परवाह है कि तुम्हारी इज्जत का की होगा, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं अपना मुंह ना खोल दूं, वीर जी सबको सच ना बता दे। मैं वीर जी की तरफ से तुमसे वादा करती हूँ कि वीर जी किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मैं अपना मुंह किसी के सामने बिल्कुल नहीं खोलूंगी। सच जानने के बावजूद सबके सामने सच ला सकती थी, लेकिन नहीं लाऊंगी। लेकिन तुम मेरे वीर जी की जिंदगी से निकल जाओ। मैं घर नहीं जा सकती वीरा। मेरे वीर जी, मेरे बीजी, मेरे पापा जी, सबको मैं क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, तुम्हारी परेशानी है। मैंने इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हें पाले या काट के फेंक दे। मुझसे तो अपने वीर जी की फिक्र है। और वैसे भी घुटन हो रही थी ना तुम्हें शादी से, कैद महसूस कर रही थी इस घर में, तो फिर अब जाओ ना। आज नहीं तो कल जगजीत के साथ भाग जाने वाली थी ना, मेरे वीर जी पर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें झूठा साबित करने वाली थी ना, तो कल के बजाय आज चली जाओ ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? जाओ। वीरा, चल। क्या कर रही है? चलो। क्या कर रही है वीरा? वीरा मेरा हाथ छोड़। वीरा रुक। रणवी, पूरा 4 किलो वजन कम हो गया मेरा। पूरे पिंड में मैंने तेनू छान मारा। तू इतने की कर रहा है? बस ऐसे ही। ऐसे ही? वो भी होली के दिन, सबसे दूर अकेले। तेरा फोन भी मैंने ट्राई किया, तू वो भी नहीं उठा रहा। कहा ना, बस ऐसे ही। अच्छा चल छड़ ये सब। मैं तुझे इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि चाई जी तेरे वास्ते पूछ रही थी। तू छेती अपने घर चले जा, मैं भी अपने घर जा रहा हूं, ठीक है? लो, आगे तुम्हारी आजादी की मंजिल, तुम्हारा घर। यू नो, आज से अभी इसी वक्त से अपने आप को बिल्कुल आजाद महसूस करो। जाओ। तू क्या कह रही है वीरा? मैं अंदर जाके क्या कहूंगी कि मैं अपने पति का घर छड़ के आई हूँ? सच बोलने में शर्म आ रही है या झूठ बोलने की इतनी आदत पड़ गई कि सच बोला नहीं जा रहा? हाँ बताओ मैनू, इतनी हिम्मत तो आ गई थी ना तुम में कि जगजीत के साथ भाग जाने की सारी प्लानिंग कर लो, तो जाओ ना अंदर जाके सबको सच बता दो कि आखिर वैनिटी में हुआ क्या था। उस दिन वैनिटी में तुम वीर जी के साथ नहीं, मनोज के साथ थी, है ना? जाओ बताओ सच। वैसे भी पापा जी को बहुत चोट पहुंचा चुकी हो,
थोड़ी और फंसा दोगी तो इसमें क्या बिगड़ जाएगा? कम से कम वो सच तो जानेंगे। क्यों नहीं हो रही अभी भी हिम्मत? नहीं बता सकती तो अच्छा एक काम करो, जो तुम्हारे मन में आए ना वो कहो। अंदर जाके कहो कि हम तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। वैसे भी मेरे वीर जी पर इतने घटिया इल्जाम तो तुम लगा ही चुकी हो, कुछ और लगा लोगी तो उसमें क्या बिगड़ जाएगा? या फिर ये भी कह सकती हो कि हम तुम्हें खुश नहीं रख पा रहे क्योंकि तुम्हारी असली खुशी ना कनाडा में है। और क्या है ना, मेरे वीर जी तो गांव के गवार है, पैसे नहीं है उनके पास, कनाडा का वीजा नहीं है ना, कनाडा नहीं लेके जा सकते तुम, तो तुम खुश नहीं रह सकती। सारे इल्जाम हम पर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी इतनी बेइज्जती तो कर चुकी हो ना, थोड़ी और कर लोगी तो उसमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन इस बात की खुशी तो होगी कि सबसे मेरे वीर जी, मेरे परिवार को तुमसे छुटकारा मिल गया। अब प्लीज जाओ। वीरा, वीरा जाओ। वीरा जाओ, मैंने कहा जाओ। तू ऐसे की कर रही है? वो कुछ नहीं। तू तो तू मुझसे मिलने वास्ते चली आई है? सबर नहीं हो रहा था कि हैं? अपन हम अभी तो मिले थे तेरे जलसे पे। बलदेव बस करना यार, बकवास मत कर। तुझे पता है एक मजाक ना एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है। प्लीज, वैसे ही मेरा दिमाग ना बटा गरम, तू मैंने और इरिटेट ना कर। और वैसे भी तूने जो सुबह किया ना, उसके बाद तुझसे बात करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। स्टॉप इट। मैं स्टार्ट ही कब हुआ था जो स्टॉप हो जाऊं? हैं? अब वो तो उस वक्त मैं बस तेरी टांग खींच रहा था। एक मिनट, अब तेनू की लगा बलदेव सिंह ऐसे प्यार जैसी घटिया चीज में पड़ेगा? तू भी ना वीरा, और कुछ भी सोचने लग जाती है, हैं? हो गया तेरा, जाऊं अब मैं? जाल में तो जरूर लाऊंगा इस शेरनी नू मैं, लेकिन अपने मर्दाने तरीके से। नहीं जाने दूंगा। नहीं, पता ना तू क्या कर लेगी। बस करना बलदेव, मैनू जाना है प्लीज। आ गिर रही है तू, आंखें चल रही है मेरी, छोड़ेगी क्या? कानून अंधा होता है, सरपंच नहीं। तू क्या कर रहा है? कर दी ना तूने जनानियों वाली हरकत। अभी तो मेरे बराबर की लड़ रही थी तू, अभी देखो आंखों से आंसू टपकने लग गए। आंखें मेरी जल रही है, पानी तेरे आंख से क्यों आ रहे हैं? अजीब ही सिस्टम है तुम कुड़ियों का। ऐसा भी क्या कनेक्शन है? देख और कैसे जनानियों जैसे मुक्के मार रही है तू, है? अच्छा, जनानियों जैसे है ना तो तू ले। और माता आ गई है क्या? इन्हें जोर से क्यों मार रही है? क्यों है? मैंने देखने का हट बरे। सारी पापा जी,
होली की बहुत बहुत बधाइयां आपको। अब आपकी तबीयत कैसी है? पापा जी, आज होली का दिन है। आपकी बेटी समझ के मैंने इन आंसुओं में अपने मन के गुस्से को बहा दीजिए पापा जी। जब से तू पैदा हुई है ना पुत्र, पहली होली थी तेरे बगैर इस घर में। बड़ी याद आ रही थी तेरी, बहुत याद आ रही थी। तेरे बिना तो जैसे ये घर तिरंगा सा हो गया। बहुत चंगा किया पुत्र जो तू यहाँ आ गई। पापा जी, उस दिन के बाद पहली बार आज आपने मैंने प्यार से गले लगाया, मेरे नाल प्यार से बात की। आपने मैंने माफ कर दिया ना? आप खुश हो ना मैंने देख के? ओए चलिए, तेरा बाप तुझसे कब तक नाराज रह सकता है? भूल गई है क्या? तो बेटियां तो बाप का कलेजा चीर के बनाई जाती हैं। बच्चों की गलतियों को सुधारने के लिए माँ बाप को गुस्सा करना पड़ता है। लेकिन चल, आज हम ये सब बातें नहीं करेंगे। अब तू अपनी गलतियों को सुधार रही है तो रणवीर दे नाल अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रही है, तो तेरी इस नई जिंदगी में मैं तुझसे कब तक नाराज रह सकता हूँ? रणवीर किथे? वो नहीं है? तुम दोनों साथ नहीं हो पुत्र?